तो क्या पूरी होगी? मैं चाहता हूँ नहीं, होना चाहे। बहुत बड़ा मैसेज दे जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बड़ा। और मैं जलसे में भी बोलने से डरता नहीं बात को, क्योंकि मुसलमानों अपने अमल, अपने किरदार पे जरा सा झांक कर देखो मामला क्या है। एक मस्जिद का नाम मस्जिद बाबरी, क्या आज आप शर्म से नाम नहीं लेते, वजह कोई बड़ी बात नहीं, रब के मर्जी के बगैर तो नहीं, और रब ने तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक के रब चाहे। अब जरा आपसे खिताब हो रहा हूँ, मतलब क्या है? इबादत का जारी है। अल्लाह पर हमला तू चाह रहा है, मदरसा टूटना तू चाह रहा है। जरा जहन करीब रखना और मेरा पैगाम लेना। अल्लाह नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? अल्लाह चाहता है वही होता है। अब जरा जहन करीब रखो और पैगाम अपने दामन के हवाले लो। ए अल्लाह, हम इतने गुनाहगार हो गए, इतने बदकार हो गए, तू मुझसे इबादत का छीन रहे, हमारी नमाज की छीन है। गुनाहगार हैं, कितने बदकार हैं हम। जरा जहन करीब सुनना। आज हाल तो ये है, एक मस्जिद है, इलाका एक है, मस्जिद 4 है, गली एक है, 2 है, गली एक है, मस्जिद 3 है, गली एक है, मस्जिद 5 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरा रब क्या मस्जिद मांगा है? तेरा रब जमीन मांगता है? तेरा रब कहता है मस्जिद में इसी का इंतजार करते हो जाएगा, लगवा दे जन्नती हो जाएगा, प्रॉपर्टी दे दे जन्नती हो जाएगा, बीघा बीघा जमीन पर मस्जिद की तामीर करवा दे जन्नती हो जाएगा। नहीं, तेरा रब नहीं चाहता। तेरा रब तेरी मस्जिद नहीं मांगता, तेरी जमीन नहीं मांगता, तेरी प्रॉपर्टी नहीं मांगता। अल्लाह कुछ मांगता है तो तेरे सजदे मांगता है। सजदे का आता पता नहीं, गली एक मस्जिद 2, सजदे का आता पता नहीं, गली एक मस्जिद 3, सजदे का आता पता नहीं, गली एक मस्जिद 5। वजह यही है, मस्जिद जाने की, मस्जिद भरी की आबादी है मगर सजदा नहीं। अल्लाह देख रहा है, बंदा तू नमाजी नहीं है, मस्जिद बचाएगा, इबादत गाह लेकर क्या करेगा? तेरी मस्जिद तेरे निगाहों के सामने रब ने छिलवा कर कहा, अगर तुझे मस्जिद बचानी है तो अपने सजदे को बढ़ाता जा, तेरे सजदे पड़ेंगे, तेरा रब तेरी मस्जिद बढ़ाता जा। माशाअल्लाह, बहुत खतीबों को भी मिलता, बहुत अच्छा पैगाम है। यतीमों को भी मिलता है, कभी बन के देखे, तवज्जो है, सबको मिलता है, तवज्जो है। आगे बयान हो, कितने लोग जरा हाथ उठाएं। तो मैं वही कह रहा था कि बोझ बनकर नमाज पढ़ने गया तो नियत उल्टी फुल्टी कर रहा है, उसको तो मालूम नहीं अल्लाह अल्लाह के रसूल के बारे में। नियत कर लिया जबरदस्ती की नमाज पढ़ रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं, गाँव वाले छोड़ेंगे नहीं। अब जबरदस्ती हम तकरीर करते रहे, बोलते रहो मौलवी साहब हम सुनिए, कोई काम ही नहीं तो हम बोलेंगे आप बैठे रहिए, कोई फायदा नहीं ऐसी गुफ्तगू से। और ऐसे रात जाग करके, वो रात जागना भी अज़ाब इलाही में शुमार हो जाएगा। अगर रात महफिलों में जागते हो तो दिल की गंदगी को दूर करो, अपनी कुबाहत दूर करो, और जो साथ तकरीर सुनकर फैसला करो कि जो बातें हुई हैं उस पर अमल करके जाएंगे। नियत करना तेरा काम, कामयाबी देना रब का काम है। आज इस महफिल में पैगाम तेजी से लेना, अमल कर लेना, दुनिया आएगी, मरने के बाद आखिरी मेरी तकरीर होने जा रही है जी, तवज्जो रखें। ये महफिल है शादी खाना आबादी की, और एक हदीस से पाक बचपन से लेके बड़े तक, बुढ़ापे से लेकर कब्र तक लोग सुनते आए इमाम से, निकाह करना है, निकाह से मुंह मोड़ना, नबी कहते हैं वो हम में से नहीं, वो हम में नहीं। सुनते रहे पर पाँच को सुन्नत समझते रहे, समझते रहे, जमीन को सुन्नत समझते रहे, प्रॉपर्टी को सुन्नत समझते रहे। अरे सुनो जरा और सुनो, आज पैगाम क्या है आपसे पूछना चाहता हूँ। आप महफिल में आए हैं, ये महफिल शादी खाना आबाद की है, निकाह करना सुन्नत किसकी है? जब तक पूरा मजमा बोलेगा नहीं, निकाह सुन्नत किसकी है? आवाज बुलंद हो, पीछे वाले आप लोग मजमे में बैठे क्या जबरदस्ती पकाया नहीं, हयात बोली उसको डांटेंगे हम, सरब सही नहीं है, जबरदस्ती लाके मिलाद में बैठा देगा यार, बैठाना चाहिए।
सिंपल सी बात है भाई, 3 जगह तकरीर करा दी मेरी। बोला मौलवी साहब बंद कर दिए, 60 साल हुआ, क्या हुआ? खाने का बंद कर रहा है, तू जल्दी से सांस कर, इसे तौबा करना कोई हर्ज नहीं है जी। भाई। खाने के चक्कर में मिलावट बंद करवाया, ये तो सीखने का मौका मिला, सीखने मिया जब कौन आया इसको मैं अगर जबरदस्ती आए तो साइड में जाओ, कान पूजा हो, आराम से घूमो फिरो, आखिरत में आगे क्या होगा? अगर जबरदस्ती नहीं आए हैं तो बोलिए निकाह की सुन्नत है, क्या बोले किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। भाई क्या आप जिंदा है, कई लोग बैठे बैठे भी मुर्दा रहते हैं, अलग सी बात है, सांस चलती है उसकी, है ना? ऐसा ना हो, बोले लगे मुझे कि मैं जिंदा महफिल में बोल रहा हूँ, जिंदा लोगों के सामने बोल रहा हूँ। यहाँ से पैगाम शुरू हो रहा है मेरा, निकाह करना नबी की सुन्नत। और एक लड़ाई हमारे यहाँ ये चलती है शादियों में, बिरादरी। खान है शेख में नहीं करेगा, शेख है खान में नहीं करेगा, खान अंसारी में नहीं, अंसारी खान में नहीं। क्या है ये? तो आका ने क्लियर कर दिया, ला फदला ले आबिगिन अला अजमीगिन वला ली अजमीगिन अला आबिगिन वला ली अहमरा अला असदा वला ली असवदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। बिरादरीवाद की लड़ाई लड़ने वालों, आका फरमाते कोई अरबी अजमी से बड़ा नहीं, कोई अजमी अरबी से बड़ा नहीं, कोई गोरा काले से बड़ा नहीं, कोई काला गोरे से बड़ा नहीं, कोई खान शेख से बड़ा नहीं, कोई शेख खान से बड़ा नहीं, कोई खान अंसारी से बड़ा नहीं, कोई अंसारी खान से बड़ा नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह की बारगाह में बड़ा वो होगा जो अल्लाह से डरने वाला हो। बेशक बेशक। क्या समझे? हम खान हैं और अल्लाह से ना डरे तो जूते के नोक पर मेरी बिरादरी को रखी जाएगी। आप चाहे जिस बिरादरी के हो, रब का खौफ नहीं है तो समझ लो तुम कहाँ रहोगे। मैंने अपनी बिरादरी की बात कह दी इसलिए ताकि बिरादरी वालों को दिक्कत ना हो कि अपनी बिरादरी को नहीं कि मुझे टारगेट कर लिया, इसलिए मैंने अपने आप को कह दिया, है ना? और हकीकत भी यही है, रब से डरने वाला ही कामयाब है। अब औकात समझने वालों, यहाँ से औकात के बाद मैं आपको निकाह की असलियत दिखाऊंगा। पहले खुद को तो समझ लीजिए ना, आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है। क्योंकि आज लोगों को स्टेटस का बड़ा खतरा होता है। किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, वो कहेगा स्कॉर्पियो चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर है, फॉर्चूनर चाहिए मुझे, वो मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा प्रोफेसर है, मेरा बेटा कलेक्टर है, 10 लाख रुपए नकदी भी दो, स्कॉर्पियो फॉर्चूनर भी दो, तब स्टेटस आ रहा है। और खाने का इंतजाम तो ऐसा कीजिएगा 7 स्टार होटल पे चाहे 15 लाख का ऐसे की करिए देखो ना, मगर रब की मशीयत देखो, रब कहता है, रब क्या कहता है, ज़हन करीब रखकर सुनना, ईमानदारी से तकरीर करना। बड़ी मेहनत लगती है तकरीर करने में, यूं हल्के में मत लीजिएगा। वो और होंगे जिनका ये हरबा होगा कि हम चिल्लाएंगे, कुर्सी तोड़ेंगे और तमाशा दिखाएंगे, चले जाएंगे। नहीं, मैं बड़ी मेहनत से बोलता हूँ, नियत ये रखता हूँ कि मेरी तकरीर को आप समझ लें और समझ कर अमल कर लें। इसलिए मैं इको बंद करवाता हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपको समझ में आए, मेरी आवाज़ लच्छेदार हो ना हो, गुफ्तगू अच्छी हो जाए, आपके दिल में समा जाए, आपके ज़हन फिक्र में समा जाए। अभी यहाँ से आप अपने आप को सलामत रखिएगा, समाअत महफूज रखिएगा। मेरी गुफ्तगू से अपनी समाअत को मुलाकात करवाइए और तकरीर का भरपूर मजा लीजिए, अमल करके कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह आपको कामयाब करे। लोगों को स्टेटस का बड़ा खतरा है, पर स्टेटस कहाँ तक है ये वो नहीं मालूम। तेरी वो इज्जत शोहरत तक है ये तुझे नहीं मालूम। अल्लाह की मशीयत क्या है, तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तेरा रब चाहेगा। मेरी चाह है कि मेरी दाढ़ी कभी सफेद, क्या ये सफेद नहीं होगी? आप कहेंगे मौलाना अगर चाह सी रखते हो तो अभी तक जाएगी, अगर बुढ़ापा आए ना तो दाढ़ी सफेद निकलेगी ही। और मैं मेहंदी पे मेहंदी लगाऊं, 4 दिन के बाद फिर सफेद, 8 दिन के बाद फिर सफेद। मतलब क्या है, साइंटिस्ट से लेकर हर इंसान आपस में लड़ सकता है, रब के कानून से कोई लड़ नहीं सकता। आपको आपकी हैसियत बताता हूँ, अपनी औकात आपको बताता हूँ, बस ज़हन करीब रखकर तकरीर को कैच करने की कोशिश करना। अल्लाह की कसम, अल्लाह जब पैदा करता है ना, किसी को डॉक्टर बनाकर नहीं करता, इंजीनियर बनाकर नहीं करता, प्रोफेसर बनाकर नहीं करता, एडवोकेट बनाकर नहीं करता, कोई पैदा नहीं होता, कोई ड्राइवर बनकर पैदा नहीं होता, कोई चिमनी में काम करने के लिए पैदा नहीं होता, कोई मिट्टी काटने के लिए पैदा नहीं होता। अल्लाह जब पैदा करता है ना, सबको बराबर रखता है। मतलब ये है
होता है, हर इंसान उसी से पैदा हुआ। बाद कोई डॉक्टर बन गया, बाद में कोई इंजीनियर गया, बाद में कोई प्रोफेसर बन गया, बाद में कोई एडवोकेट बन गया, उसी में कोई रेखा चालक है, कोई ऑटो ड्राइवर, कोई मिट्टी काटने वाला है, कोई मजदूर टाइप का आदमी है। मगर अल्लाह के कानून से और लड़ेगा। अरे आप दूर की बात है, बड़े बड़े साइंसदान जिंदगी देने की बात करते हैं, उसने रब की आए अपने घुटने को टेक दिया है। कोई तो है जो मुझे भी चला रहा है, मेरे अक्ल को चला रहा है, मेरे तालीम को चला रहा है, मुझे साइंस की दे रहा है। कोई तो है जो कायनात को चला रहा है। उसकी मशीयत से कोई लड़ नहीं सकता। जब रब पैदा करता है तो बूंद नापाक कतरे से करता है। कोई स्कॉर्पियो का मालिक हो गया, सीना टांग कर चलने लगा, एक गाड़ी से दो गाड़ी, दो गाड़ी से तीन चार गाड़ियां, अब और सीना चौड़ा हुआ। जो मैं हूं वो कोई नहीं, 10 बीघा जमीन जो मैं हूं वो कोई नहीं, ऊंची हवेली जो मैं हूं वो कोई नहीं। वाह रे रब, तेरी मशीयत का जवाब नहीं, तेरे कानून का जवाब नहीं, तेरे अंदाज का जवाब नहीं। ए मेरे मौला, तेरे कानून से कोई लड़ नहीं सकता, तेरी मशीयत से कोई लड़ नहीं सकता। ए मौला, तुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रब जब पैदा करता है बंदों की औकात बराबर रखता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी मजदूर का कल इंतकाल हो आपके इलाके में, उसका जनाजा किस पे ले जाओगे? आप कहेंगे मौलाना मस्जिद में गांव के चंदे से लेकर खाट रखी गई है, उसी खाट में मजदूर का जनाजा जाएगा। अब रुककर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके इलाके का कोई डॉक्टर मरे जो स्कॉर्पियो पे चढ़ने वाला है, BMW कार पे चढ़ने वाला है, जो मर्सिडीज पे चढ़ने वाला है, अगर उसका इंतकाल होगा, जनाजा क्या स्कॉर्पियो पे जाएगा, BMW कार पे जाएगा, जैगवार पर लेकर जाओगे? आप जनाजा किस पे ले जाओगे? आप कहेंगे मौलाना ये पागलों वाली बात कर रहे हो, मजदूर मरे या मेरे गांव का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या करोड़ों अरबों का मालिक मरे, जाएगा उसी घाट पे जो गांव के भीख से लेकर रखी गई है। मतलब क्या है जानते हो? अल्लाह जब पैदा करता है ना, आजमाता है, दौलत देकर भी, दौलत लेकर भी, रईस बनाकर भी, गरीब बनाकर भी। अगर कोई तकब्बुर में आ जाए, बेटे को लेकर के, दौलत को लेकर के, शोहरत को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर, तो अल्लाह अल्लाह औकात याद दिला रहा है। ए बंदे, जब पैदा हुआ दो बूंद नापाक कतरे से, अब जैसे फकीर आएगा वैसे रईस आएगा। कल तक स्कॉर्पियो पे चढ़ रहा था, आज तेरी मौत हुई है ना, स्कॉर्पियो छोड़ना होगा, BMW छोड़नी होगी, मर्सिडीज छोड़नी होगी। मतलब क्या है? जैसा फकीर पैदा हो वैसे एडवोकेट पैदा हो, जैसे मजदूर पैदा हो वैसे इंजीनियर पैदा हो, जैसे मिट्टी काटने वाला पैदा हो वैसे बड़ा बड़ा डॉक्टर पैदा हो। और जब मरता है, ना मजदूर में फर्क है, ना इंजीनियर में फर्क है, ना मजदूर में फर्क है, ना एडवोकेट में फर्क है। पता चल गया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजुशरिया 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 ताजुशरिया। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। आगे गुफ्तगू सुनना चाहेंगे? कितने लोग जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मैं बस तकरीर के बाद एक मरतबा हाथ उठवाता हूँ इसलिए कि देख लूँ कि कोई इंतकाल तो नहीं कर गया। कई लोगों को बात हजम नहीं होती है, वो इंतकाल कर जाते हैं, अचानक से कहीं काफूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, कहीं कोई चला जाता है। तो मुझे लगे कि मेरी तकरीर सुनने के लोग चाहत रखते हैं कि मेरी क्या गुफ्तगू सुनेंगे मियाँ। हर किसी की ज़बान से अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात निकलती है। आप तो अल्लाह अल्लाह के रसूल का पैगाम सुन रहे हैं। हम मौलवियों की हैसियत औकात क्या है? आज कुछ लोग मौलवियों को समझते क्या है कि इनके ऊपर नमाज फर्ज है, हम पे मुकम्मल माफ है। अगर कोई मौलवी असर के वक्त पान खाए ना, पूरा गांव मिलकर कहेगा देखो नमाज छोड़े हैं, नमाज छोड़े हैं और पान खा रहे हैं। अरे मियाँ, जिस तरह मौलवी पे नमाज फर्ज है ना, वैसे तुझ पे भी फर्ज है। कोई अलग से फर्ज नहीं किया गया है। मौलवी तुझ पे ज्यादा फर्ज है, इस पे कम फर्ज है। मौलवियों पे ज्यादा लागू किया गया है, बंदों पे कम किया गया है। नहीं नहीं, अल्लाह वर्जी का यही जिंदगी है, यही असलियत। कि मौलवी का मकाम अल्लाह ऊंचा रखा है, पर बंदे में बराबर है हम नहीं। जो शरीयत मेरे लिए वो शरीयत आपके, जो इस्लाम का कानून मेरे लिए वो इस्लाम का कानून आपके लिए, जो मामलात मेरे हैं वो मामलात आपके हैं। अगर
आपसे आ रही है, यहाँ से नहीं आ रहिएगा। स्टेटस का बड़ा खतरा रहता है। निकाहों में होता क्या है, 70-80% मामला निकाह को बदनाम किया जाता है, निकाह की बेइज्जती की जाती है, निकाह को रुस्वा किया जाता है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, ये चलो आलिम हाफिज की महफिल है, यहाँ शादी होगी, हो सकता है कि जलसे के बाद डीजे ना बजे, भोजपुरी गाने ना हो, मगर और जगहों पर जाओ जहाँ मुसलमानों की बस्ती है, हम निकाहों से हम भी खाना भी नहीं खाया कि लगा भोजपुरी गाना बजाने, बच्चा सब डांस करने। मैंने पूछा भाई ये महफिल क्यों सजाया, तो अल्लाह नाराज ना हो और शादी में कोई बला आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह उन परेशानियों को दूर कर दे मिलाद के सदके में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये परेशानी को दूर करने के लिए फिर वो डांस किसके लिए था, वो नाचना किसके लिए था, वो आवारगी किसके लिए थी, वो नचनियों का नाच किसके लिए था, बलाओं को बुलाने के लिए, आफतों को बुलाने के लिए, परेशानियों को बुलाने के लिए। कहा मौलाना क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई मिलाद के बाद भोजपुरी गाने बजवाकर डांस करता है, इलाके के लोगों को नचवाता है, अपने बाल बेटियों को नाचने पर मजबूर करता है, तो ऐसी महफिलों में कभी निकाह की बरकत नहीं मिलेगी। जब निकाह करेगा उस वक्त से लेके जिंदगी तक अल्लाह का अजाब ही नाजिल होगा, रहमत नाजिल नहीं होगी। इसलिए कि निकाह का मजाक बनाया गया, निकाह को रुस्वा किया गया, निकाह को बदनाम किया गया। ऐ दुनिया वालों, कब तुम्हें शऊर होगा, निकाह करना नबी की सुन्नत है। कैसे किया मुस्तफा ने निकाह, कौन सा तरीका था मुस्तफा का, क्या अंदाज था निकाह का, आपने निकाह को क्या समझा है। 2 लाख मांगना सुन्नत है, स्कॉर्पियो लेना सुन्नत है, 3-4 कट्ठा जमीन लेना सुन्नत है, बेटी के बाप को जिद करके 500 लोगों को खाना खिलवाना ये सुन्नत रसूल है। नगे नगे मुसलमानों, तुमने निकाह को बदनाम कर रखा है। निकाह के फीजों बरकत से आप अभी माला माल लगी हो, आपसे बरकत जायल हो गई है। निकाह करने के बाद परेशानी कैसी मियाँ, दिक्कतें कैसी मियाँ। आओ आका की बारगाह में साहबी आते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अभी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा, बड़ी दिक्कत में हूँ, रिस्क में तंगी है, या रसूल अल्लाह क्या करे। आका फरमाते निकाह किए हो, साहबी कहते या रसूल अल्लाह अभी तो खुद का पेट नहीं संभल रहा, उससे शादी करूं उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा। आका ने साइलेंट किया, खामोश किया, कहा साहबी ऐसा ना बोलो, निकाह की फजीलत क्या है जानते हो, निकाह की फजीलत ये है अगर तेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मुसीबतें दामन थामी है, परेशानी लाहिक है, अगर तुम मसाई वो आलाम में जी रहा है तो निकाह कर ले। निकाह जब किसी लड़की का कदम तेरी जिंदगी पे पड़ेगा ना, उसके कदमों के सदके में अल्लाह तेरा कारोबार मजबूत कर देगा, रिज़्क़ में इजाफा कर देगा, रहमतों का नुज़ूल कर देगा, और लड़की के कदमों के सदके में यहाँ भी खुशहाल रहेगा, मरने के बाद भी खुशहाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ये निकाह की बरकत है कि अगर कदम लड़की का पड़ जाए, आज लड़की का कदम पड़े पूरा घर जहन्नम बन जाता है। सास फाइट कर रही है, वहाँ से दमाद, वहाँ से देवर फाइट कर रहा है, वहाँ से देवरानी फाइट कर रही है, पूरा घर जहन्नम नुमा बन गया। मौलाना साहब दिक्कत में है, अबे ख्याल करो दिक्कत में क्यों है, शादी से पहले कुछ कांड किया है क्या, 2 लाख मांगा था क्या, स्कॉर्पियो लिया था क्या, अपाची मांगा था क्या, पल्सर लिया था क्या, क्या कुछ किया था। मौलाना ऐसा नहीं था मियाँ। सुनो, किसी इंसान ने महफिल में सवाल किया था कि मौलाना बाराती जाना हराम है कि हलाल है, इसका जवाब दीजिए महफिल में। हमने कहा तुझे महफिल में ही जवाब दूंगा, घर जाके नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे मौलवी से पाला पड़ा है जो सिर्फ झोला उठाकर या सिर्फ नामो नमूद का मौलवी नहीं बना, बफज़्ल ताला 8 साल तालीम हासिल करके 10 साल कलकत्ता में मैट्रिक पढ़ करके मैंने आलिम की डिग्री हासिल की है, और बफज़्ल ताला मैं जवाब यहीं पर दूंगा। कहा मौलाना बताइए बाराती जाना हराम है कि हलाल है। मैंने कहा हराम भी है और हलाल भी है, अब कहाँ से साबित कीजिए, हलाल कैसे हराम कैसे। तो मैंने कहा सुन, अगर जब तू लड़की के यहाँ जाता है रिश्ता करने के लिए, लड़की का बाप ये कहे सुनिए ना आप मेरी खुशी से अपने घर से 20 लोगों को ले आइएगा, हम खुशी से खिलाएंगे, खर्चा उठाएंगे, मेरी चाहत है कि मैं मेहमान नवाजी करूं, आप 20 लोगों को लेके आइएगा। आप मान जाओ, मान जाओ। अगर नहीं मानते हो, आप कहोगे नहीं नहीं हम 60 लाएंगे, हम 65 लाएंगे, हम 70 लाएंगे, तो ऐसी बारातियों का जाना कल भी हराम था, आज भी हराम है और कयामत तक हराम रहेगा। मियाँ अगर लड़की का बाप गरीब है और 20 कबूल कर रहा है, मान जा 20 पे बारातियों का जाना भी सवाब, खाना भी सवाब, लौटना भी सवाब, हर काम सवाब ही सवाब। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोलिए बोलिए बोलिए।
हाँ इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु व इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अभी तो आगाज़ बाप है, इंतहा तो खुदा जाने क्या होने वाला। बर्दाश्त होना हो, अब दिक्कत का सामना करना पड़े कि मौलाना हमने टॉपिक बोल दिए, हम ऐसा किए हैं, दिक्कत में पड़ जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग खरिया के बोलते उस मौलवी को मत बुलाइएगा। हम कहते मत बुलाओ ना, रिस्क का मालिक ना तू है ना तेरा बाप है, रिस्क का मालिक अल्लाह पाक है। बेशक जंगल में भी रहूंगा वहां भी देगा, ये उसका हुक्म है, उसने अपने बंदों का की जिम्मेदारी ले रखी है। डर नहीं है मुझे, मगर हक बोलने का आदी हूं मैं, इसीलिए हो सकता है कि बड़ी तेजी से मैं चर्चे में नहीं आया और आना भी नहीं चाहता। जो गुब्बारा तेजी से फूलता है ना वो जल्दी फटता भी। मुझे तो तबलीग दीन करनी, इस्लाम का काम करना, प्रचार खुद ब खुद होता रहेगा। मैं तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हक सुनने के जितने लोग आदि है जरा हाथ उठाएं या रसूल अल्लाह। हाँ ज़हन करीब रखिएगा, सुनिएगा। निकाह का हमने कैसे मजाक बनाया है। अल्लाह अकबर, निकाह को हमने अपने ख्वाहिशात की तकमील का जरिया बना लिया। अगर किसी के बाप ने 3-4 लाख रुपया ज़िंदगी में नहीं देखा हो तो बड़े बेटे को टारगेट बनाता है, इसकी शादी कराएंगे 3 लाख लेंगे, पहली बार 3 लाख रुपया देखेगा। अल्लाह अकबर हाथ में लेकर के ये मामला है भाई। आजकल लोगों ने टारगेट बनाया है, मजले का शादी कराएंगे 5 लाख लेंगे, अब पहली बार 5 लाख रुपया पकड़ रहा है वो। ये सब बेचने का एक अलग इस्तेमाल है। कल जानवर खरीदते थे, आज लड़का खरीदा जा रहा है। कल बाजार में जाके जानवर बेचते थे, आज लड़का बेचा जा रहा है। लोगों को कितनी चुभती होगी बात, इसकी इंतहा नहीं है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैगाम अपने दामन के हवाले कीजिए और तेजी के साथ मेरी गुफ्तगू को मुलाहिजा कीजिए। एक मर्तबा और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जमजम मधुबनी का मोबाइल छूट जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा हादसा होने वाला। हम लोगों के साथ नहीं के साथ, इसलिए वो लेने आए। कहीं ऐसा हो ना जाए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, हर बलाओं से आफतों से महफूज मामून फरमाए। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। भाई उनके कद्दो कामत को देख रहे हैं, भरे हुए हैं, तो बुलंद आवाज से आमीन कहिए जी। अब तेजी के साथ सुनिएगा, एक एक पैगाम और दामन के हवाले लिए। अच्छा, रईसों के हवाले एक खुराक है, हजरत दे दें क्या? मोहल्ले के रईसों का तो जवाब ही नहीं। बगल का पड़ोसी रिक्शा चालक अगर सूद लेके आए ना बेटी की शादी के लिए, खलबली मची रही। इमाम साहब से फतवा पूछेंगे, इमाम साहब क्या हुआ? फल्ला ना अपनी बेटी की शादी में सूद लेके आया, और सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, तो शादी जायज है क्या? क्या मसला निकाला मियां, क्या मसला निकाला, सॉलिड एकदम झकास। मेरे इलाके का एक रईस था, नाम नहीं लेंगे, सोशल मीडिया का जमाना वाला पकड़ेगा, बोले हर जगह चोरी करता है, मसला ये खड़ा हो जाएगा। मेरे बस इशारा समझिएगा, बहुत ही साथ इत्तेफाक से मदरसा जब से चलेगा तो बड़े बड़े लोगों से समझिएगा, बड़ा निकालता है और दिन के ये समझ लीजिए जो एक खाता है, कमाता है, फिर खाता है, फिर कमाता है, ऐसे लोग मदरसा मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं। दिखावे के लिए कोई देता हो तो अलग सी बात है। देखिए हमारे बुजुर्ग तशरीफ ला चुके हैं, कलीमुद्दीन शमसी साहब क़िबला, इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और थोड़ी देर और मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। शौक से तो नहीं सुन रहे होंगे, बर्दाश्त ही कर लीजिए। तो वो गांव का बड़ा रईस था, इत्तेफाक से मुझको बुलाया, कहा मौलाना साहब एक मसला जानना। हमने कहा बताओ मसला क्या है? कहा मौलाना वो गरीब आदमी मेरे सामने बेटी के लिए सूद लेके गया। हमने अच्छा पूछना क्या? कहा सूद लेना भी हराम, देना भी हराम, और जो लेकर शादी किया वो शादी हो। का मतलब तो बड़ा गाढ़ा निकाले, जरा ये बताओ कि देखने वाला कौन था? कहा मेरे सामने लिया। क्या कहा? मेरे सामने लिया। मैंने सवाल किया कि आप अल्लाह ने कितना दिया? अल्लाह का करम है, मेरे पास 15-20 बीघा ज़मीन है, 2 जेसीबी है, 4-5 ट्रैक्टर है और चिमनी का मैं खुद ऑनर हूँ, मालिक हूँ, मेरे पास कमी नहीं है। मैंने कहा यही तो मसला है। अच्छा हुआ कि आपने मुझसे पूछा, वरना किसी और मौलवी से पूछे होते तो चाय पानी खाता, थोड़ा चंदा काटता चल देता। तो आ जाइए, कड़वी बात सुन लीजिए। कहा कहना क्या है मौलाना? हमने कहा कल हो कि हमको सलाम नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पैगाम ले लीजिए ताकि इस मौलवी का चेहरा हमेशा याद रखिएगा। कहा मौलाना कहना क्या है? हमने कहा सुनो, लेने वाला ले रहा था
बड़ा गरीब है, रिक्शा चलाता मुझे मालूम है, कभी मिट्टी काटने जाता है, कभी मजदूरी करने जाता है, कभी किसी के घर का काम कर देता है। अल्लाह ने 2 बेटी अता की है, अब शादी की उम्र हो गई, पैसे नहीं उसके पास, उसने सूद लिया और देख तू रहा था अल्लाह ने अरबों रुपए दिए, खरबों रुपए दिए। तो लेने वाला बाद में गुनाहगार है, देखने वाला पहले गुनाहगार है। कहा मौलाना कहना क्या है? मैं कहना यह चाह रहा था कि सुनो, अल्लाह दौलत देता है आजमाने के लिए, लेता है आजमाने के लिए। अगर किसी का कारोबार कमजोर होने लगे, कल तक वो लाखों कमा रहा था, अब 80 में आ गया, 70 में आ गया, 60 में आ गया, 50 में आ गया, 40 में आ गया, तो ये मत सोचना कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है, ये जहन दौड़ाना अल्लाह नाराज हो रहा है। जरूर कोई गलती हो रही है, कहीं कोई खता हो रही है, पर लोगों को मस्ती छाई रहती है। आज कारोबार ढप है ना, और पैसा लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, और लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। अरे ये अल्लाह का अजाब है, कब समझोगे? अल्लाह कभी कारोबार मुसलमानों का कमजोर नहीं करता है, मोमिनों का कमजोर